अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट, द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग क्या होती है? लिविंग होती है जीवित, जो जीवित वस्तु भी होते हैं उनको हम बोलते हैं लिविंग थिंग्स। लिविंग वर्ल्ड के बारे में करते हैं आज हम स्टडी इस चैप्टर में। लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीवित ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कंटेन्स करते हैं। लिविंग थिंग्स में क्या होती है? जो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और इन्वायरमेंट की अपनी इन्वायरमेंट से अपनी एबिलिटी जो सेंस करते हैं इन्वायरमेंट में और रिस्पॉन्स करते हैं, वे क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होते हैं। तो इनके पास कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वे क्या क्या होती हैं? ग्रोथ, डेवलपमेंट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होते हैं? जब बॉडी अपनी बॉडी को, जो सिस्टम को बैलेंस रखते हैं सरवाइव करने के लिए। अडेप्टेशन, जो वे इन्वायरमेंट में अडेप्ट रखते हैं अपने आप को। और एनर्जी यूटिलाइजेशन होता है। तो फर्स्ट करते हैं हम ग्रोथ। व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ क्या होती है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडरगो प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो वो किस प्रोसेस से होते हैं? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो हर एक लिविंग थिंग्स होती है उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। इट रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ मास एंड नंबर ऑफ सेल्स। ये कैसे होते हैं? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंक्रीज होती है तब मास एंड नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती है, तो क्या होती है? ग्रोथ होती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं और कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे ग्रो करती है? सेल डिवीजन से। जो उनकी सेल होती है वो डिवाइड होती रहती है और तब उनकी ग्रोथ होती है। ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल टेक प्लेस बाय सेल डिवीजन। जो ग्रोथ होती है प्लांट की, एनिमल्स की, वो कैसे होती है? सेल डिवीजन से ही होती है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? बॉडी एंड ऑर्गन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ डिफरेंट केमिकल्स। जो बॉडी और ऑर्गन होते हैं वो किससे बने होते हैं? डिफरेंट केमिकल्स से होते हैं। इट परफॉर्म वेरियस फंक्शन एंड रिजल्ट इन कन्वर्जन ऑफ केमिकल इनटू अदर बायोमोलिक्यूल्स। ये क्या परफॉर्म करते हैं? बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं और क्या रिजल्ट होता है? जो कन्वर्जन करते हैं केमिकल का अदर बायोमोलिक्यूल्स में, केमिकल्स को क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। ऑल प्लांट एनिमल माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। जो प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स होते हैं वो क्या एग्जिबिट करते हैं? मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। एब्सेंट इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये एब्सेंट किस में होता है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एब्सेंट होता है। अब थर्ड पॉइंट हम करते हैं सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होती है? आइदर प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स रिस्पोंड अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग एंड स्टिमुली प्रेजेंट अराउंड देम। क्या होता है? तो प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट जो सेल्स होती है वो रिस्पोंड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स। अगर उनके सराउंडिंग में कुछ होता है तो वो रिस्पोंड करती हैं। और जो स्टिमुली होता है वो प्रेजेंट होता है उनके अराउंड में, उनके साइड में स्टिमुली जो होता है प्रेजेंट्स होता है। इट में भी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। जो ये होता है ये फिजिकल चेंज भी हो जाता है, केमिकल भी होता है और बायोलॉजिकल भी रिस्पॉन्ड होता है जो सेंसिटिव होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव अबाउट देयर सराउंडिंग। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने सराउंडिंग से क्या होते हैं? सेंसिटिव होते हैं अपने सराउंडिंग्स में। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इट इज़ एबिलिटी टू प्रोड्यूस यंग वंस। रिप्रोडक्शन क्या होता है? प्रोसेस होता है इन विच यंग वंस इज प्रोड्यूस्ड। इन इट इज़ हैपन ओनली इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो रिप्रोडक्शन होता है ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही पॉसिबल है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होता है जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। इन फंजाई रिप्रोडक्शन ऑकर्स थ्रू एसेक्सुअल स्पोर्स। जो फंजाई में यदि जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल स्पोर्स से होता है। एंड इन हाइड्रा बडिंग ओकर। जो हाइड्रा होता है ये, लेट्स सपोज ये हाइड्रा है तो इसमें क्या होता है? बडिंग होते हैं, इसमें से साइड में ऐसे बड निकलता है और फिर बाद में क्या होता है? ये इससे डिटैच्ड हो जाता है और न्यू हाइड्रा जो होता है वो फॉर्म्ड होता है। इन प्लेनेरिया रीजनरेशन ऑकर विच आर एसेक्सुअल मेथड। प्लेनेरिया में क्या होता है? जो रीजनरेशन हो जाता है, जो ओल्ड होता है उससे न्यू वन क्या होता है? रीजनरेट हो जाता है। विच आर एसेक्सुअल मेथड। कौन सा मेथड है? एसेक्सुअल मेथड।
नेक्स्ट अब हम करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? इट डिफाइन करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या डिफाइन करता है? करेक्टरिस्टिक। किसके करेक्टरिस्टिक को डिफाइन करता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के करेक्टरिस्टिक को डिफाइन करता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल हेल्प इन परफॉर्मिंग वेरियस सेलुलर फंक्शन। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। वो क्या हेल्प करते हैं? सेलुलर फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। वेरियस सेलुलर फंक्शन रिजल्ट इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और क्या रिजल्ट करते हैं? उनकी क्या होती है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नॉट मेड अप ऑफ सेल। जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किससे बने नहीं होती है? सेल से नहीं बने होते। ओनली लिविंग थिंग्स बनी होती हैं सेल से। मूवमेंट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो मूवमेंट एंड लोकोमोशन। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ओनली वही शो करते हैं मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मोर स्पेसिफिकली प्लांट मूव अकॉर्डिंग टू मूवमेंट ऑफ सन। और जो प्लांट होते हैं वो सन की मूवमेंट से ही अपनी मूवमेंट्स को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, मान लो ये एक रूम है और इसमें हम एक प्लांट रखते हैं और यहाँ विंडो है, रूम की विंडो यहाँ, और यहाँ से सनरेज आती है और रूम में क्या है? लाइट ऑफ है। तो फिर जो सनरेज आती है, जो प्लांट से यहाँ से सनरेज आती है, तो फिर जो ये प्लांट की मूवमेंट है ये किसकी साइड होगी? सन की साइड होगी। तो प्लांट की ग्रोथ इस साइड होगी, सन की साइड। इसको बोलते हैं लोकोमोशन मूवमेंट। जो कि ये मूवमेंट होगी, जो प्लांट्स की मूवमेंट होगी, ये सन की टुवार्ड होगी। जहाँ जहाँ से लाइट आएगी प्लांट्स के ऊपर उसी साइड उसकी जो मूवमेंट है वो होगी। नेक्स्ट अब हम करते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी होती है विविधता। मीन्स जो अलग अलग स्पेसीज, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं लिविंग वर्ल्ड में, उनके बारे में आज हम पढ़ते हैं इसमें। द नंबर ऑफ स्पेसीज आइडेंटिफाइड एंड स्टडी इज 1.7 to 1.8 मिलियन। जो स्पेसीज, जो नंबर ऑफ स्पेसीज आइडेंटिफाइड हुए और जो स्टडीड किए गए हैं उनकी कितनी नंबरिंग है? 1.7 से 1.8 मिलियन है प्रेजेंट। दे ऑल मेक नेचुरल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इन वर्ल्ड इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। जो ये सभी मिलके, जो ये 1.7 1.8 मिलियन स्पेसीज हैं, ये सभी मिलके क्या बनाते हैं? नेचुरल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इन वर्ल्ड। और उनको हम क्या बोलते हैं? सभी को बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होती है? इट इज स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की एक ब्रांच है और इसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? किसी स्पेसीज की क्लासिफिकेशन, उसकी कैरेक्टराइजेशन, उसका नोमेनक्लेचर और उसकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स की ये सब स्टडी ये किस में आती है? टैक्सोनॉमी में। सिस्टमैटिक इज अनदर ब्रांच ऑफ साइंस दैट इंक्लूड स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। सिस्टमैटिक भी एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें क्या इंक्लूड होता है? स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हम क्लासिफिकेशन की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन बी डन विद हेल्प ऑफ टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी की वजह की हेल्प से हम जो ऑर्गेनिज्म है उनकी क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? इट इज़ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स। इसमें हम क्या करते हैं? जो कॉमन फीचर्स के ऑर्गेनिज्म है ना, उनको तो हम एक ग्रुप में रखते हैं और जो अलग होते हैं उनको हम अलग करते हैं। इनमें ग्रुपिंग करते हैं हम वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम ग्रुप से रिलेट करते हैं उनको हम वन ग्रुप में रखते हैं और जो डिफरेंट होते हैं उनको हम अलग रखते हैं। नेक्स्ट करेक्टराइजेशन। करेक्टराइजेशन क्या होता है? द स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ करेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड करेक्टराइजिंग दैम। इसमें किस चीज़ की स्टडी करते हैं हम और अंडरस्टैंड करते हैं? ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं और उनको समझ, उनके करेक्टर्स को, उनके करेक्टर्स की स्टडी करते हैं और उनको करेक्टराइज करते हैं। तो ये हो गया करेक्टराइजेशन। अब नेक्स्ट अब हम करते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या होता है? नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी नेमिंग करना, उनको
साइंटिफिक नेम देना, उनको बोलते हैं हम नोमेनक्लेचर। टू टाइप्स के होते हैं नोमेनक्लेचर, कॉमन नेमिंग एंड साइंटिफिक नेमिंग। एक तो कॉमन नेमिंग होती है और एक होती है उसकी साइंटिफिक नेमिंग। बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं वो होते तो लैटिन्स में और लिखे जाते हैं इटैलिक्स में। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंगो, मैंगो हो गया कॉमन नेम जो हम यूज करते हैं, लेकिन उसका साइंटिफिक नेम क्या है मैंगो का? मैंगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट, देयर वर वेरियस इंटरनेशनल कोड। बहुत सारे जो इंटरनेशनल कोड होते हैं वो यूज किए जाते हैं कुछ वर्ड के लिए। ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, बोटेनिकल नोमेनक्लेचर ICBN यूज होता है। ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के लिए किसका यूज होता है? ICZN एंड ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है, कार्ल लेनियस इज क्रेडिटेड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जो कार्ल लेनियस था इसने क्या किया था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस किया था ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। किसका? प्लांट्स एंड एनिमल्स का।